तो यदि एग्ज़ाम के पहले तुमने ये वीडियो खोल दिया है तो वाकई तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर पूरे हिंदी व्याकरण का रिवीजन होने वाला है। और रिवीजन भी ऐसा भी जिसमें पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर किया है। ऐसे ऐसे टॉपिक को कवर किया है जैसे सवाल सीधे बनेंगे और कल तुम एग्ज़ाम देकर आओगे तो कहोगे कि पूरे सीधे के सीधे सवाल से। तो चलिए फिर पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं पूरे व्याकरण का। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, आपको बस इसको रट्टा मार के चल जाना है। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव का काम यहीं से तमाम हो जाएगा। चलिए फिर चालू करते हैं। वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी सवालों को करते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ण से। वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52। तुम्हारे एग्जाम में सीधे कल यही देखने को सवाल मिल सकते हैं कि निम्न में से वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन रहेगा 52, तो सीधे 52 लगा के निकल जाना है। आगे पूछ सकता है कि वर्णों के भेद कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? सबसे पहले होता है स्वर, उसके बाद क्या होता है? व्यंजन। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा चूंकि रटने वाला चीज़ है तो फास्ट पढ़ते हैं। उसके बाद है स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कौन कौन? तो अ से लेकर औ तक। आगे पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है हमारी 25। कितनी होती है? 25। क से लेकर म तक रट जाना है बस। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। य र ल व और तलाबेसा। उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, तलाबेसा इसमें नहीं होगा, इसमें केवल य र ल व होगा। ठीक है, उस व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तलाबेसा मुदंस दंतिस और हाँ, ठीक है, इसकी भी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है बस। छत्र ज्ञ और स्र। देखो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे पहले पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3 और ऑप्शन में रहेगा 4। कितने लगाओगे? 4 लगाओगे। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन निम्न में से कौन सा है। 3 इधर का रहेगा, 1 कोई इसमें से डाल देगा, तो आपको लगा लेना है। समझ में आ रहा है बात? तो इसको रट के ही जाना है बस। अनुस्वार या फिर आयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है अंग, एक होता है अ। आगे चलते हैं। हमारा आगे अगला जो सवाल है वो पूछा जा चुका है 2024 के एग्जाम में कि अपने व्यंजन की संख्या कितनी होती है, और इसको इस नाम से नहीं पूछा था, इसको पूछा था द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, क्योंकि इसको द्विगुण व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन होती है? र और र। इसको रट के ही जाना, पूछ सकते हैं इस साल भी। आगे है अल्प प्राण का कोड क्या होता है, तो 1, 3, 5 यानी कि प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। जैसे क हो जाएगा, ग हो जाएगा, उसके बाद अंग हो जाएगा। ऐसे ही तुम लोग याद रख लेना। आगे है महाप्राण का कोड होता है 2 और 4। घोष का कोड का बात किया जाए तो 3, 4, 5 होता है। और अघोष का कोड क्या होता है? 1 होता है और 2 होता है। इसको याद कर लेना। कोड का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि तुमसे एग्जाम में पूछ देगा कि निम्न में से कौन घोष है, तो याद रखना कोई भी वर्ण हो उसका तीसरा, चौथा, 5वां लेटर क्या हो जाएगा? घोष हो जाएगा। बाकी सब अघोष में आएंगे। आगे देखते हैं। अगला है हमारा कि स्वर के भेद। स्वर का भेद का बात किया जाए तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। सबसे पहले तो यही ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा और यही तुम उड़ा के आओगे। 3 होते हैं। उच्चारण के आधार पे 3 होते हैं। सबसे पहले जिसमें उच्चारण में इकाई समय लगता है उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। इसका दूसरा नाम होता है एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इसमें एक मात्रा पाया जाता है। सबसे पहला सवाल बनेगा स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। दूसरा सवाल ह्रस्व स्वर का उच्चारण में कितना समय लगता है? इकाई समय। तीसरा सवाल ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम क्या है? एक मात्रिक स्वर। चौथा सवाल ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। पांचवा सवाल निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर है, तो अ, ई, छोटा ऊ, री में से कोई भी एक देगा, उसको लगा देना। चलो यहाँ से सवाल बन जाएगा। अगला सवाल है दीर्घ स्वर। इसको बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। उच्चारण में कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। यहाँ से सवाल कैसे बनेगा? निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है। देखो भाई, इसमें से कोई भी एक रहेगा, लगा के निकल जाना। ठीक है, 2 मात्रा इसमें रहेंगे। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, ये बात याद रखना। चलो आगे चलते हैं। त्रिमात्रिक स्वर किसको बोलते हैं? प्लुप्त स्वर को बोलते हैं। इसमें 3 गुना समय लगता है। ओम होता है, याद रखना। बस आगे निकलो। आगे है श्वास वायु निकलने के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2। बस इसको याद कर जाना। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्वास वायु निकलने के आधार पर बात की जाए 2 होते हैं। कौन कौन? अल्पप्राण, महाप्राण। कंपन के आधार पे कितने होते हैं? 2 होते हैं, घोष और अघोष। बस यही याद करके जाना कि श्वास वायु निकलने के आधार पे 2 होते हैं, कंपन के आधार पे 2 होते हैं, घोष और अघोष। आगे चलते हैं। अब अगला चैप्टर आ गया शब्द। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। याद रखना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। यही से सवाल बनते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 या 4 या 2 या 1। कितने होते हैं? 4। लगा के निकल जाएंगे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द। आगे चलते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, सार्थक, निरर्थक। रूपांतरण के आधार पर या फिर बदलाव के आधार पर शब्द के कितने भेद? 2।
बिकारी शब्द, अबिकारी शब्द। सुनो यहाँ से ध्यान से, बिकारी नाम नहीं दे, यदि व्यय शब्द नाम दे तो व्यय भी लगा के आना, अव्यय शब्द नाम दे तो अव्यय, क्योंकि बिकारी को व्यय, अबिकारी को अव्यय कहते हैं। आगे चलो, फास्ट रिवीजन करना है। अब देखो शब्द पहचानने के कुछ ट्रिक लाता हूँ, ठीक हो, काफ़ी अच्छा ट्रिक है, तो भाई लाइक भी कर देना। सबसे पहले तत्सम शब्द को कैसे पहचानोगे, तुम्हारे सवाल में भर भर के सवाल आता है तत्सम शब्द को पहचानने का ट्रिक। सबसे पहले ट्रिक देखो, परिभाषा पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है परिभाषा याद करने का। सबसे पहले ट्रिक समझो, छ, त्र, ज्ञ, नीचा रेफ, मतलब कि ये वाला रेफ किसी भी वर्ण में मिल जाए, ऊपर रेफ नीचा रेफ ऐसे, तो उसको आराम से तुम लोग तत्सम लगा के निकल जाना, वो तत्सम ही होते हैं। जैसे यज्ञ, इसमें क्या आया, ज्ञ आया। आगे जो देखते हैं क्षत्रिय, इसमें क्या आया, त्र आया और छ आया, ठीक है। ज्ञानी, ज्ञ आया। आम्र, नीचा रेफ आया। इस सारा का सारा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, बतलाओ आगे कि पत्र क्या हो जाएगा, पत्र क्या हो जाएगा, पत्र कहोगे इसमें त्र आया है भैया, तत्सम हो जाएगा, निकल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं तद्भव। तद्भव में कुछ नहीं होता है, चंद्र बिंदु होता है, ऐसे लगा रहेगा, उसको तद्भव बोल देना बस, और ज़्यादा इसमें ब आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं तद्भव। देशज का बात की जाए, जो अपने देश में बोला जाता है, हांडी, बर्तन, पगड़ी, लोटा, खुरपी, हंसुआ, सब हो जाएगा तद्भव। विदेशज का बात की जाए, देखो ऐसा ऐसा वर्ड होगा जो अपने देश का लगवे नहीं करेगा, मतलब कि एकदम इंग्लिश वाला लगेगा, फैशन वाला लगेगा, और थोड़ा सा अजीब गरीब होगा, जैसे कि उर्दू अरबी का शब्द होगा, वो सारा विदेशज में आता है। जैसे इंग्लिश का शब्द हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, इस सारा उल्टा सीधा जितना भी शब्द होगा वो सारा का सारा विदेशज में आता है। संज्ञा के सवाल को तो वैसे भी तुम लोग उड़ा लोगे। संज्ञा में क्या होता है, कौनो भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्य, यहाँ से सवाल याद रखना, मुख्य रूप से संज्ञा अगर पूछेगा तो सब लेके 5 गो मार के आएगा, यहीं से जाएगा बढ़िया से। 5 गो होता नहीं है मुख्य रूप से। संज्ञा कई गो होता है, 3 गो होता है। कौन कौन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, ये 3 गो होता है, बढ़िया से याद रखना। और अर्थ के आधार पर पूछेगा तब कई गो होगा, 5 गो होगा बाबूआ, ध्यान रखना ये बात हुआ। 5 को कौन कौन होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, आप लोग को पता होगा, द्रवाचक, भाववाचक, ठीक है। मुख्य रूप से 3 को कौन होता है, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। जिसको गिन पाएंगे गणनीय, नहीं गिनेंगे अगणनीय। जन एकदम बढ़िया होगा ओकरा के व्यक्तिवाचक पता है तुम लोग को। चलो सर्वनाम का बात किया जाए तो सर्वनाम में एगो सवाल पूछा जाएगा हमेशा कि सर्वनाम के संख्या कई गो होला, 11 गो। सर्वनाम के प्रकार कई गो होला, 6 गो। प्रकार में सबसे पहले पुरुषवाचक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुषवाचक के प्रकार कई गो होता है, 3 गो होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं कौन सा पुरुष होता है या फिर हम कौन सा पुरुष होता है, उत्तम, ठीक है। आप या फिर तुम कौन सा पुरुष होता है, मध्यम। अब बाकी सब यह वह कौन सा पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, लगा के निकल जाना। यहाँ से सवाल आएगा, मैं लिख के देता हूँ, वो पुरुषवाचक सर्वनाम से सवाल आएगा। विशेषण का बात किया जाए तो कौनो भी चीज़ की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद का बात किया जाए तो भेद भाई याद रखना, विशेषण के 4 भेद होते हैं। संज्ञा से विशेषण बनाने को आता है, जैसे राष्ट्र का विशेषण हो जाएगा राष्ट्रीय, भारत का विशेषण हो जाएगा, कमेंट करो भारत का विशेषण क्या होगा, ठीक है। आगे देखो उपसर्ग का बात किया जाए तो उपसर्ग क्या होता है, जो आगे जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग। जैसे हम बोलेंगे प्रमुख, अब प्रमुख को तुम लोग तोड़ो, ठीक है, प्रमुख को तुम लोग तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पीछे से मुख को छाड़ दोगे, आगे क्या बचेगा, प्र बचेगा, तो प्रमुख में प्र हो जाएगा। उपकार में उपकार को हटा दो, उप हो जाएगा। प्रत्यय का बात किया जाए, प्रत्यय कुछ नहीं होता है, उसमें आगे से छाट रहे थे, मैं पीछे से छाट दो, ठीक है। पीछे जो बचता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। जैसे जो पीछे जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय। जैसे खिलाड़ी, खेल धन आड़ी, तो पीछे क्या बचेगा, आड़ी हो जाएगा। रेती में देखो, रेती ऐसे लिखते हैं, रेती, आगवा से क्या छाटोगे, रेत छाट दोगे, पीछवा का बचेगा, बरकाई। देखो ऑप्शन में छोटको ही देता है, तो छोटकाई में कन्फ्यूजिया नहीं जाना है। जैसे हम तुमसे पूछेंगे बेटी, तो क्या छाटोगे, कहोगे कि आगा से हम बेट छाट देते हैं, पीछा का बचेगा, पीछा का बचा, देखो तो भाई बरकाई बच गया, तो क्या लगाओगे ऑप्शन में, बरकाई। छोटकाई गलती से मत लगा के आना, नहीं तो फिर तुम्हारा नंबर काट लेगा। तो इसको पूरा का पूरा रिवीजन कर लो और कमेंट में तुम लोग बतलाओ कि भारत का विशेषण क्या होगा। एगो भारत का विशेषण बतला दो, एगो ग्राम का विशेषण बतला दो, 2 गो बतला दो, मान जाऊंगा मैं। जो जो बताएगा उसके ऊपर मैं रिप्लाई भी करूंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में धुआं की तरह शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं कल।